जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम एक और साधक का प्रश्न लेकर आए हैं। उन्होंने प्रश्न किया था और ज़्यादातर साधकों का यह प्रश्न होता ही है। उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुजी, जब से हमने राम नाम का जाप करना शुरू किया है तब से हमारे जीवन में बहुत परेशानियां आ रही हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और जो हम चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा है, उसके प्रतिकूल हो रहा है। और जब हम राम नाम का जाप नहीं करते थे तब सब कुछ सही चलता था, कोई परेशानी नहीं आती थी। तो इस विषय को बड़ी गंभीरता से समझेंगे क्योंकि यह विषय अपने आप में ही बहुत गंभीर है। हर कोई इस चीज को समझता नहीं है और थोड़ी सी प्रतिकूलता कठिनाइयों में आकर वह अपने जीवन की पूंजी को गंवा देता है। वह अपने जीवन का जो अमूल्य रस है, रहस्य है, धन है, उसे गंवा देता है और राम नाम का जाप छोड़ देता है। तो सबसे पहले हम आपको 3 साधकों के बारे में बताते हैं। राम नाम के जापकों की, साधकों की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला साधक वह होता है जो संसार में फंसा हुआ होता है, यानी कि माया के चक्र में फंसा हुआ होता है। तो उसके जीवन में जैसे ही परेशानियां, कठिनाइयां आना शुरू करती हैं और शुरुआत उसने नाम जाप की है तो वह बौखला जाता है, घबरा जाता है और राम नाम का जाप छोड़ देता है। लेकिन जो अच्छे राम नाम के जापक होते हैं, जिन पे गुरु कृपा होती है, वह उस नाम जाप को छोड़ते नहीं। तो उनकी एक अवस्था ऐसी आती है कि उनके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो वह उन्हें कर्म समझकर, भगवान के द्वारा कोई विधान समझकर उसे स्वीकार कर लेते हैं और अपने नाम जाप को नहीं छोड़ते हैं। और जो तीसरी और जो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है साधक की, वह होती है जब राम नाम का जाप उसका उस परिपक्व अवस्था पर पहुंच जाता है जहां पर ना तो उसे दुख का ही आभास रहता है, ना ही सुख का ही आभास रहता है, तो बस आभास रहता है राम नाम के जाप का, श्री राम जी का बस आभास उसके अंतःकरण में रह जाता है। और उसके जीवन में जो भी घटित होता है, अच्छा या बुरा, वह सब उसे परमात्मा की कृपा समझकर स्वीकार करता है और हंसते हंसते और उत्साह के साथ राम नाम का जाप करना शुरू कर देता है। जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, जिन पे गुरु कृपा होती है, वह प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराते नहीं है, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों को भगवान का दिया हुआ हार समझते हैं। भगवान ने कृपा की है जब प्रतिकूल परिस्थितियां दी हैं, क्योंकि अगर आपके जीवन में अनुकूल होने लग जाएगा तो आपका परमात्मा के प्रति भाव, ध्यान लगेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। अगर आपके जीवन में प्रतिकूलता आ रही है तो आपको भगवान का ध्यान तो आ रहा है, भगवान का आप शुक्रिया अदा तो कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना तो कर रहे हैं। और जो बड़े बड़े साधक जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, उनके यह नियम होते हैं कि भगवान जो भी प्रतिकूलता देते हैं वह साधक के जीवन में एक विशेष ही कृपा का रूप बन जाती है, क्योंकि जो भजन प्रतिकूलता में होता है वह कहीं होता ही नहीं है। जैसे कि माता कुंती ने, जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर द्वारिका को जा रहे थे, तब उन्होंने माता कुंती से कहा कि माता आप मुझसे वरदान मांगो। तब माता ने कहा कि भगवान आप मुझे यह बताइए कि आप मिलते कब हैं। तब उन्होंने कहा कि मेरा भक्त जब परेशान होता है, जब वह दुखी होता है, तो मैं उसे मिल जाता हूँ, मैं उसकी सहायता करता हूँ। तो माता कुंती ने कहा कि भगवान आप मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां, दुख, प्रतिकूल परिस्थितियां आए कि हर समय आप मेरे साथ रहें, मैं आपको कभी भूलूं ना। तो ये होती है सच्चे संतों की, सच्चे भक्तों की निष्ठा और उनका मानना। लेकिन आप संसार में रह रहे हैं तो भगवान ने जो प्रतिकूल परिस्थिति दी है उसको भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरी अभी वह अवस्था नहीं है जो अवस्था इन चीजों को सहन करने की है। प्रभु
आप मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य दीजिए कि मैं इनको सहन करने के योग्य बन जाऊं। तो श्री राम जी बहुत कृपालु हैं, आपको कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखाएंगे। या तो आपको किसी संत से मिलवा देंगे, या कोई सिद्धांत ऐसा आपको पता चल जाएगा जो आपकी परेशानी थी, जो आपके प्रश्न थे, वह दूर हो जाएंगे। तो अगर आप सच्चे राम नाम के जापक बनना चाहते हैं, भगवान की भक्ति पाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, श्री राम जी को अपना बनाना चाहते हैं, तो प्रतिकूलताओं से घबराइए मत, प्रतिकूलताओं को हंसते हंसते सहन कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि सारी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाएंगी और आपके जीवन में सिर्फ मंगल ही मंगल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।